एक मलूकदास जी हुए, संत हुए स्वामी श्री मलूकदास जी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये मलूकदास जी, पर ये मलूकदास जी भगवान के भक्त बने कैसे? ये पहले पूरे नास्तिक थे। एक अवध में एक महात्मा जी धर्मशाला में ठहरे थे, वहीं ये सेठ जी थे, पहले ये भी ठहरे। तो जब इनका सोने का समय होता तो महात्मा जी का जगने का समय होता। ये सोते और महात्मा जी जहाज लेके अपना राजा राम सीताराम सीताराम चालू हो जाते। तो उनको बड़ा डिस्टर्ब होता कि बाबा क्या दिन भर सीताराम सीताराम करता है। तो आकर के लड़ने लगे महात्मा जी से। महात्मा जी से लड़े कि ये क्या, आप कौन भगवान भगवान ये नाम लेते रहते हो, क्या है भगवान, क्या करता है भगवान? तो संत ने कहा, रे बेटा, भगवान सबको भोजन देता, पानी देता, हवा देता, हुआ नहीं है और न होगा, प्रभु सरीखा दानी, पापी धर्मी सबको देता, अन्न पवन और पानी। उनसे बड़ा कौन दाता होगा? सबको भोजन खिलाता, सबको। तो सेठ जी बोले, हम कैसे माने सबको खिलाता? अगर मैं खाना नहीं चाहूं तो उसकी हिम्मत है मुझे खिला दे। संत ने कहा, बेटा ध्यान रख, तू किसको चैलेंज कर रहा है? वो चाहे तो मार मार के खिलाएगा। सेठ जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो लो, चैलेंज एक्सेप्टेड। आप और हम एक आपके भगवान का हम देखते, चुनौती दे रहा हूं, कल शाम होने से पहले अगर तुम्हारा भगवान मेरे मुंह में भोजन जबरदस्ती कैसे भी डलवा दे तो मैं भी कल से जांज मजीरा लेके सीताराम सीताराम करूंगा। और अगर नहीं डलवा पाया, मुझे भोजन नहीं खिला पाया, तो आप ये जांज मजीरा छोड़ के आप भी ये सब बंद कर देना। अरे भाई, जब हमको खाना ही नहीं तो किसकी हिम्मत खिला दे? महात्मा जी बोले, मंजूर। चला गया। अब महात्मा जी ने मंजूर तो बोल दिया, अब ठाकुर जी के सामने गए। ठाकुर जी के सामने जाके बोले, देखो अब इज्जत का सवाल है, बचा लेना। मैंने अपने बल पे, अपने भरोसे ये चैलेंज नहीं लिया है, तुम्हारे बल पर लिया है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो सेठ जी ने क्या किया? सेठ जी ने सोचा, घर में रहेंगे तो बीवी बच्चे जबरदस्ती करेंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे तो जबरदस्ती करेंगे, कहीं शहर में रहेंगे तो गलती से खा सकते। काम करते जंगल में जाता हूँ, एक पेड़ पे बैठूंगा सुबह से शाम तक, किसकी हिम्मत हमको खिला सके? फिर वहीं भूखा भूखा बैठा रहूंगा। तो गया, एक पेड़ पे जाके सेठ जी बैठ गए, चुपचाप छुपे बैठे थे। वहीं से एक व्यापारियों का एक झुंड निकल के जा रहा था, बिजनेस जो करने जाते ना शहर में, बैलगाड़ी में बैठ के, तो वहीं से जा रहे थे। भूख लगी, एक पेड़, उसी पेड़ के नीचे बैठ के भोजन खोला, अपना भोजन करने लगे। करने ही जा रहे थे कि उनको जोर जोर से घोड़े की आवाज सुनाई दी। समझ गए कुछ डाकू आ रहे हैं। तुरंत वो भोजन वहीं के वहीं छोड़ करके भाग गए, वहां से चले गए। अब डाकुओं का पूरा समूह आया, उन्होंने देखा, वाह, पत्तल में बड़ा सुंदर भोजन लगा हुआ है। चोर खाने को तैयार हुए। सरदार बोला, रुको, हमको लग रहा है इस भोजन में कुछ खतरा है, किसी ने कुछ इसमें मिला करके हमको मारने की साजिश करी। एक बोला, हो सकता मिलाने वाला कहीं यहीं छुपा हो, ढूंढो। अब खोज चालू हो गई। खोजते खोजते एक की नजर पड़ी। अब जैसे वो कह रहे थे ना कि ढूंढो और ढूंढ के मारो, तो जैसे मरने वाली बात आई, सो घबराया, हिला, पत्ते हिले, तो बोले, महाराज मिल गया मिलाने वाला, उतारो इसको नीचे। तो उतारा उसको नीचे। ये मलूकदास जी की सत्य घटना। तो नीचे उतारा, आ गए नीचे। बोले, भोजन तेरा है? बोले, नहीं, यहाँ कुछ व्यापारी आए थे, वो भोजन करने के लिए आए, आप डर के मारे भाग गए। क्या पता इस भोजन में उन्होंने जहर मिला रखा हो। सरदार बोला, एक काम करो, इससे चेक करवाओ, इससे टेस्ट करवाओ, इस पे पहले पूरा रिसर्च करो। बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा पर खाऊंगा नहीं। बोले, बेटा खाना तो तुझे पड़ेगा, अब तू खा के मर या बिना खाए मर, डिसाइड तू कर ले। वृक्ष से उतारा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले छड़ी, तब दसे सरदार बोला, तुझे आज रोटी मार मार के खिलाऊंगा, मार मार के खिलाऊंगा। मरता क्या नहीं करता, तुरंत लिया भोजन और मुख में डाल लिया।
रोते रोते बाद में संत के चरणों में जाके लेट गए। प्रभु मान गए, आज से ये आपका दास। और इतने महान संत हुए मलुकदास जी। तब से बस भगवान में लौ लग गई, तब से भगवान के चरण। तो भैया जब ठाकुर जी करते हैं ना तो सबकी छड़ी रखी रह जाती है। जब भगवान अपने, इसलिए कभी भी ये भाव अपने हृदय में मत लाना कि ऐसा हम कर रहे हैं, हमारे करने से कुछ होता तो सब अच्छा होता ना, सब बढ़िया होता। करने वाले ठाकुर जी। अभिमान ला करके बेकार में अपने साधनों को नष्ट न किया करो।